हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका ऐसे का टॉपिक। क्या चल रहा था? ऐसे का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, अब तक आपके 10 ऐसे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 11वां ऐसे इसका डिस्कस करेंगे, यानी कि अवर सोशल इवल्स, यानी कि हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो कौन कौन सी है और क्या क्या हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है, प्रेजेंट प्रॉब्लम के मामले से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो, हम इसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखाएंगे, बहुत ही सामान्य भाषा में लिखाएंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं 10% डिस्काउंट अनअकैडमी IIT JEE सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि स्टूडेंट कुछ टाइम बाद 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, सर हमें यहाँ पर बेनिफिट क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको पूरे बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, आपको जब एनरोल करो तो स्टूडेंट आपको हमारा कोड स्मार्ट स्टडी जरूर यूज करना है, तभी स्टूडेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा ऐसे का टॉपिक। क्या चल रहा था? ऐसे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता है इस बारे में। और इसमें आपका ऐसे चल रहा था 11वां, यानी कि अवर सोशल इविल्स। क्या है? हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं। इसको हम दूसरे रूप में कैसे पूछ सकते हैं, यानी कि सम ऑफ इंडियाज प्रेसिंग प्रॉब्लम, यानी कि कुछ भारत की समस्याएं, कैसी? दबाव डालने वाली समस्याएं, यानी कि कुछ भारत की दबाव डालने वाली समस्याओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो बहुत ही अच्छा ऐसे है और इसको आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको ये देखने को मिले, इसीलिए आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो देखो, जो तरीका है हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो होता है इसका किसका होता है? आउटलाइन का होता है, क्योंकि बिना आउटलाइन के आपको ऐसे को लिखने में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है, इसीलिए यदि आप आउटलाइन आपको लिख देते हैं, याद कर लेते हैं, तो पूरे ऐसे को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य बिंदु है, जो टॉपिक है, वो आपको मिल जाएंगे किससे? आउटलाइन से। और उन्हीं के बेस पर आप आसानी से उसको बना के भी कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होता है इसमें? आउटलाइन। इसके बाद दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, कि जिसमें पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन और सबसे लास्ट का होता है कंक्लूजन। यदि आपने इन दोनों टॉपिकों में से किसी का वर्णन नहीं किया है, किसी को डिस्कस नहीं किया है, तो आपका ऐसे अपूर्ण माना जाएगा, पूरा नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपको ये दो टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होता है इसमें? आउटलाइन, यानी कि रूपरेखा। क्योंकि जब तक रूपरेखा नहीं होगी आप कैसे कोई काम कर सकते हैं, कैसे कुछ लिख सकते हैं। तो रूपरेखा बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पर आपका इंट्रोडक्शन होता है, ये तो आपको जानकारी होगी। सेकंड पर है डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन कह सकते हैं, विवरण कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट को लिया है, जिसमें पहला है आपका अनटचेबिलिटी, फिर है डॉरी सिस्टम और फीस्ट, और फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन आता है। बात है कि जो पहला हमने ए पॉइंट लिया है वो क्या है? अनटचेबिलिटी क्या होती है? जिसको बोलते हैं छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत, अस्पृश्यता बोलते हैं इसको। और दूसरा है डॉरी सिस्टम, जिसे दहेज प्रथा कहा जाता है। फीस्ट, यानी कि दावतें जो होती हैं। और फिर कंक्लूजन। ये तो मुख्य बुराइयां हैं जिनसे समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है देखा जाए तो, यानी कि बहुत ही दबाव पड़ता है किस पर? समाज पर। तो ये बहुत ही वैसी समस्या है, तो यानी कि इनके कारण व्यक्ति का जीवन तक खराब हो जाता है। ये ऐसी समस्याएं हैं कि जिनके कारण व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। सपोज देन देखिए, जैसे पहला ही देखो, हमने आपको वैसे जनरल बताते हैं कि छुआछूत, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है कि मान लो कोई थोड़ा लो कास्ट का है
तो उससे अरे इसको नहीं छुएंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये तो घर पे आ गया, अब क्या होगा। यानी कुत्ते बिल्लियों को खूब गोद में लेके घूमते हैं, खूब चूमते हैं, उनको गाड़ियों में बैठा घुमाते हैं, तो उनसे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होता है, उनसे धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो तुम्हारे सेम तुम्हारी तरह ही है, आंखें तुम्हारे जैसी हैं, हाथ तुम्हारे जैसे हैं, सब कुछ समान है, फिर भी उससे आपका क्या होता है, उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यानी कि छुआछूत की भावना उससे होती है, लेकिन कुत्ते बिल्लियों को आप खूब चूमते हो, खूब गोद में खिलाते हो, गाड़ियों में उनके साथ बैठ के जाते हो। जहाँ तक कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि कुत्तों के साथ खाना भी खाते हैं, लेकिन उनसे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। बट अगर कोई लो कास्ट का व्यक्ति और दरवाजे पे आ जाए या छू ले तो क्या होता है, अब तो गंगा नहाना पड़ेगा, अब तो इसने हमको अपवित्र कर दिया, यानी कि अपवित्र हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या है, ये समाज की बुराइयां हैं और इनको समाज से दूर करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसलिए ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये ऐसे आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि ऐसे एग्जाम में वही आता है जिस ऐसे के अंदर कोई मुख्य बात होनी चाहिए, यानी कि समाज को संदेश देने वाली होनी चाहिए। तो देखो, इस ऐसे के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनसे समाज के लिए संदेश दिया जाता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। रूसो वाज ए फेमस फ्रेंच थिंकर, यानी रूसो जो था बहुत ही प्रसिद्ध फ्रांस का क्या था, एक विचारक था। यानी कि रूसो जो था वो फ्रांस का एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक था, विचार करने वाला, विचार देने वाला। ठीक है, ही वंस सेड, उसने एक बार कहा था, मैन इज बॉर्न फ्री, यानी कि व्यक्ति का जन्म कैसे होता है, स्वतंत्र रूप में होता है। उसका मतलब क्या था कि आदमी का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है, बट लेकिन एवरीवेयर, हर जगह, ही इज इन चेंज, लेकिन हर जगह वो किस में है, हर जगह वो बाधाओं में है। यानी कि हर जगह बाधाएं हैं, उसके चारों ओर क्या है, उसके बाधाएं हैं। वैसे व्यक्ति क्या है, जन्म से कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। हिज वर्ड्स आर ट्रू इवन टुडे, यानी कि हिज वर्ड्स यानी कि उसके जो शब्द हैं, आर माने हैं ट्रू माने सत्य, इवन टुडे माने आज भी, यानी उसकी जो बातें हैं रूसो की आज भी कैसी हैं, आज भी बिल्कुल सत्य है उसकी बातें। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं इन चीजों को। सोशल इविल्स यानी कि सामाजिक बुराई, आर हिंड्रेंस, क्या है, ये बाधाएं हैं। यानी सामाजिक जो बुराइयां हैं वो क्या है, वो बाधाएं हैं। कैसी बाधाएं, दे चेक आवर प्रोग्रेस, जो हमारी उन्नति को रोकती हैं। चेक में क्या होता है, रोकना, यानी कि जो हमारी उन्नति को रोकती हैं। कौन सी, जो सामाजिक बुराइयां हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी उन्नति को रोकती हैं। दे क्रिएट, वे पैदा कर देती हैं। डिफिकल्टीज, क्या, असफलताएं कह सकते हो, परेशानियां कह सकते हो, यानी वो परेशानियां पैदा कर देती हैं। कौन, सामाजिक बुराइयां। वी आर अवेयर ऑफ इट, हमें इनसे सचेत होना चाहिए, यानी कि हमें इनसे क्या होना चाहिए, हमें इनसे सचेत होना चाहिए। यट, फिर भी, वी कैन डू नथिंग, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी हमें इनसे सचेत होना चाहिए, लेकिन यट में फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली आवर बॉन्डेज, तो स्पष्ट रूप से क्या है, स्पष्ट रूप से हम इनके गुलाम हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं इनके, यानी स्पष्ट रूप से हम इसके क्या हैं, इनके बॉन्डेज हो चुके हैं, इनके गुलाम हो चुके हैं, या इनके स्पष्ट रूप से इनके गुलाम हैं। ठीक, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देखो बहुत ही अच्छी तरह से हमने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखाया है, 2 बार आप पढ़ लोगे गारंटी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन, जिसका मतलब था वर्णन। तो वर्णन हमने 3 चीज ली हैं आपकी, अनटचेबिलिटी और डॉरी सिस्टम और फीस्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति का समाज में बहुत ही बुरा हाल कर देती हैं, यानी कहा जाए तो व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती हैं। देखिए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, अनटचेबिलिटी, यानी कि जिसको बोलते हैं हम छुआछूत। क्या होते हैं, छुआछूत, यानी कि कोई बड़ा बड़ी जाति का व्यक्ति है और एक छोटी जाति का व्यक्ति है और वो उससे बात भी कर ले। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी इसमें, आपने हिंदी सिनेमा बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से शो की जाती है। उनको दिखाया जाता है कि ये बहुत ही गरीब है और ये घर पे नहीं आएगा और उसको पैसा दिया जाएगा तो फेंक के दिया जाएगा, ठीक है ना, और वो हमेशा ऐसे हाथ बांध के खड़ा रहेगा, झुक के ही जो कुछ कहेगा हाथ बांध के ही कहेगा, क्योंकि हमारे ऐसी बुराइयां
काफ़ी समय से चल रही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। अनटचेबिलिटी इज ए कर्स, यानी कि छुआछूत क्या है, एक अभिशाप है। क्या है, एक अभिशाप है। इट हैज कलर्ड अवर माइंड, इसने क्या कर दिया है, इसने हमारे मस्तिष्क को रंगीन बना दिया है। क्या बना दिया है, रंगीन बना दिया है। इट हैज लोअर्ड द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ए मैन, तो इट हैज लोअर्ड यानी इसने कम कर दिया है किस चीज का, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ए मैन, यानी इसकी वजह से एक व्यक्ति का जो सम्मान है वो कैसा हो चुका है, वो कम हो गया है। सम पीपुल आर डिस्पाइज्ड, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यानी कि डिस्पाइज करते हैं, किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, या उनको स्वीकारते नहीं है, या उनको अवंचित कर देते हैं, या उनका सम्मान नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर बर्थ इन ए पार्टिकुलर कास्ट, यानी उनका एक खास जाति में, एक निश्चित जाति में जन्म हुआ है, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग उनको डिस्पाइज कर देते हैं, उनको ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं। जब उनका निश्चित जाति में एक जन्म हुआ है, जैसे कि मान लो सपोज कि कोई जाटव है, ये बस ये और नीची कास्ट का है, तो इस तरह से लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। बीइंग बोर्न इन ए पार्टिकुलर फैमिली इज बीइंग ए थिंग ऑन विच ए पर्सन हैज नो कंट्रोल, यानी कि बीइंग बोर्न इन ए पार्टी, एक खास परिवार में जन्म होने के कारण, इज ए थिंग एक बात होती है, विच ए पर्सन हैज नो कंट्रोल, यानी कि यदि कोई व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वह अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता है। इट फिनिशेज, यानी कि यह क्या कर देती है, यह समाप्त कर देती है ए मैन फॉर एवर, यानी कि इसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि एक गोपाल कृष्ण गोखले हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी, और वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था, बी मे टच ए डॉग, क्या कहा था उन्होंने, कि हम एक कुत्ते को छू सकते हैं। बी मे टच ए कैट, हम एक बिल्ली को छू सकते हैं। बट द टच ऑफ ए पीपुल, एक व्यक्ति को छूना, इज ए पॉल्यूशन, क्या है, एक प्रदूषण है, एक अपराध है, एक बुराई है। यानी कि हम कुत्ते को छू सकते हैं, बिल्ली को छू सकते हैं, घर में बिठा सकते हैं, गद्दे पे बिठा सकते हैं, गाड़ियों में घुमा सकते हैं, उनको चूम सकते हैं, उसको सहला सकते हैं, बट एक व्यक्ति के साथ यदि एक व्यक्ति से छू जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, गंदगी हो जाती है उससे, ठीक है ना। तो ये गलत बात है ना। सो इसीलिए एन अनटचेबल हैज नो प्लेस इन सोसाइटी, इसीलिए छुआछूत को समाज में बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। यानी कि जो छुआछूत जो चल रहा है उसको समाज से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग समान हैं, सभी इंसान हैं, सभी के चार हाथ पैर हैं, ऐसा नहीं है किसी के ज़्यादा हो किसी के कम हो, सबके मुंह नाक वो हैं। ये सब छुआछूत किसने बनाए, ये हम लोगों ने समाज में ही बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बीमारी को हटा देना चाहिए। अगला है आपका डॉरी सिस्टम। देखो डॉरी सिस्टम का तो हमने आपको ऐसे कराया था अलग से भी, क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ी बुराई बन चुकी है आजकल, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगा, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। इट इज अनदर कर्स, यह एक दूसरा अभिशाप है, मतलब पहला ये हो गया छुआछूत, दूसरा ये मान लीजिए, है ना। तो इट इज अनदर कर्स, यह एक दूसरा अभिशाप है। बॉयज आर सोल्ड, यानी लड़कों को बेचा जाता है इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में बेचा जाता है, देखा होगा आपने। दिस इज ड्यू टू द ग्रीड ऑफ द पेरेंट्स, और ये सब किस कारण होता है, ये सब माता पिता के कारण ही होता है। नोबडी केयर फॉर ए गुड गर्ल, कोई भी एक अच्छी लड़की की परवाह नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। द पीपुल आर आफ्टर मनी, लोग किसके पीछे भागते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। दे वांटेड, वे चाहते हैं, टू फिल देयर हाउस, अपने घरों को भरना चाहते हैं, विद एवरी सॉर्ट ऑफ लग्जरीज, प्रत्येक आनंद की वस्तु से भरना चाहते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ द गर्ल्स फैमिलीज, किससे, यानी लड़कियों के परिवारों से और अपने घर
को किससे, जो आरामदायक वस्तु होती हैं उनसे भरना चाहते हैं। इट इज़ नॉट प्रॉपर, यह उचित नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर, यह उचित नहीं है। इट इज सीन डेट मैनी इनोसेंट, यह देखा जाता है कि मैनी इनोसेंट, बहुत सारी निर्दोष गर्ल्स, लड़कियां, यानी बहुत सारी निर्दोष लड़कियां आर कंप्लेंट, इन्हें कंप्लेंट क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है टू कमिट, क्या करने के लिए, कमिट सुसाइड, क्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। यानी बहुत सारी निर्दोष लड़कियों को आत्महत्या करने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और दे वर्ंट अलाइव, या दे वर्ंट, उन्हें जला दिया जाता है, अलाइव मिस जीवित, उन्हें जीवित जला दिया जाता है। वैन मिस, जब दे डू नॉट ब्रिंग इनफ डॉरी, जब वो पर्याप्त दहेज नहीं लाती हैं, विद हिम, विद हर, किसके साथ, अपने साथ। यानी कि जब वो अपने साथ पर्याप्त दहेज नहीं लेके आती हैं तो क्या किया जाता है, उनको सुसाइड करनी पड़ती है, या फिर उनके ससुराल के द्वारा उनको जीवित ही जला दिया जाता है। तो यही है आपका क्या, डॉरी सिस्टम, ठीक है। बट आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो बुराई है, बुराई हो तो उसे जड़ से ख़त्म होना चाहिए, तभी ठीक होता है, ठीक है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है इसमें, फीस्ट, दावतें। आजकल दावतों का भी बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, आपने देखा होगा, लेकिन अब फिलहाल बंद चल रही हैं, लेकिन कुछ दिन बाद शुरू हो जाएंगी। वैसे यहाँ तक है, आज से शुरू हो गई, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो आज से दावतें शुरू हो गई हैं। बट आप विद्यार्थी हैं तो आपको दावत फावत पर कम ध्यान देना है, बस इसमें पढ़ के ही अपने मन को शांत कर लेना, ठीक है। बहुत ही कम ध्यान देना है, क्योंकि अब आपको पता है आपकी स्कीम भी आ चुकी है, इसलिए आप एग्ज़ाम में जुट जाइए जितना हो सके, और कहानी ऊपर पार निकाल दीजिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए, फीस्ट यानी कि दावतें, इन हिंदू सोसाइटी, यानी कि हिंदू समाज में फर्नल फीस्ट क्या चलती हैं, यानी कि जो मृत्यु भोज होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको तेरहवीं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी दावत क्या होती है, मैरिज फीस्ट, और दूसरी शादी की दावत होती है, ठीक है। हैव बिकम न्यूसेंस, यानी कि हिंदू समाज में क्या होता है, जो मृत्यु संस्कार का, जो मृत्यु का भोजन होता है और शादियों का जो भोजन होता है, हैव बिकेम न्यूसेंस, क्या कर दिया है इन्होंने, उपद्रव मचा दिया है। क्या मचा रखा है, उपद्रव मच जाता है, यानी कि लड़ाई हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, किसके कारण, दावत के कारण, ठीक है ना। क्योंकि दावत में लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे रीजन होते हैं। सपोज देन जैसे डीजे बज रहा है, बारात बज रही है, तो उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये उपद्रव का कारण होती हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे आगे। दे डू नो गुड, दे डू नो गुड, वे अच्छा नहीं करते हैं। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल आर इन्वाइटेड, और बहुत सारी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। दे ईट मर्सीलेसली, और वे कैसे खाते हैं, बड़ी क्रूरता से, बिना दया के खाते हैं। आपने देखा होगा, और देखा होगा क्या, फील भी किया होगा, देखा भी कभी, कि जो डॉगा सिस्टम जो होता है, मैं उसको डॉग सिस्टम बोलता हूँ, ठीक है। तो ये खाना जो होता है, सपोज देन जब जगह खूब हो तो मेरे हिसाब से सही है, बट जहाँ जगह कम हो और इस खाने को देखना क्या हाल होता है, बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है, देखा जाता है। व्यक्ति खूब प्लेट भर रख लेता है और फिर नहीं खा पाता है तो उसे फेंकता है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो क्या होता है, लोग बड़ी बेरहमी से खाते हैं, उल्टा सीधा, अभी ठंडा खाया, फिर गरम खाया, फिर ठंडा ले लिया, फिर गरम ले लिया, फिर मीठा ले लिया, फिर खट्टा ले लिया, गलत है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। द पीपल बिकम बैंकरुप्ट, और लोग क्या हो जाते हैं, लोग दिवालिया हो जाते हैं। दे हैव टू टेक लोन, वे लोन लेते हैं,
दे हैव टू डू मेंटेन देयर सोशल स्टेटस, यानी सामाजिक स्थिति या सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वे लोन तक लेते हैं। यानी कि देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, इसमें समझ गए होंगे आप वैसे, कि सपोज देन जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई, ठीक है, फादर ओल्ड थे और उनके 4 पुत्र थे, तो नियम होगा कि चारों जो पुत्र हैं वो 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनकी 13वीं करनी है सपोज देन। अब सपोज देन ये कहिए कि 3 जो लड़के हैं वो तो बहुत अच्छे सक्षम हैं, आई मीन उनके पास खूब पैसा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन कुछ सफल नहीं हो पाया। बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि हर कोई सफल नहीं होता है, आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि मान लो आप सब लोग पढ़ रहे हैं, क्या सब कुछ बन जाएंगे? नहीं, कुछ लोग बन जाएंगे। इसी तरह से 4 भाइयों में यदि एक व्यक्ति गरीब है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो तुम्हारे भी पिता थे इसलिए 1 लाख तुम्हें भी देना है। अब देना है तो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति लोन लेगा, क्योंकि समाज में उसे भी प्रतिष्ठा दिखानी है अपनी, नहीं तो सब लोग कहेंगे अरे पिता का श्राद्ध बोली किया और खा के बैठ गया, ये बहुत सारी बातें होंगी, इसीलिए वो लोन लेगा। और किसके कारण? समाज की प्रतिष्ठा के कारण, समाज की स्थिति के कारण वो लोन लेगा और वो कर्जदार हो जाएगा, और यहाँ हो सकता है कि वो फिर दिवालिया भी हो जाए, बैंकरुप्ट हो सकता है। क्यों? कि भैया जब पैसा नहीं होता है देने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरे प्रकार से एक प्रकार से क्या है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, फिर वो उल्टे सीधे काम करेगा उसे पैसा करने के लिए। तो रीज़न ये है, तो ये चीज़ गलत है, यानी कि ये दावत का जो चक्कर है ये गलत है, फीस्ट का चक्कर नहीं होना चाहिए, और यदि नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और खासकर चलो मान लो शादी का माहौल है तो थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन जो मृत भोज होता है उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मृत भोज व्यक्ति ज़्यादा खाता है तो उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि ज़्यादा मृत भोज खाने से हमारी जो बुद्धि होती है उसका भी क्षरण होता है, उसका भी नुकसान होता है, ठीक है। तो आप इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक। मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ऐसे पढ़ाने का है, कहीं आपको प्लीज़ देने का नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आपका, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है। तो इस बात को देखिए, पीपुल शुड राइज अगेंस्ट दीज इविल्स, यानी कि लोगों को इस बुराई के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए या उठना चाहिए, या इस बुराई के सामने खड़ा होना चाहिए। द स्टेट शुड नॉट लेग बिहाइंड, यानी कि द स्टेट जो राष्ट्र हैं वो शुड माने चाहिए, नॉट नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पिछड़ना नहीं चाहिए, बिहाइंड इसके, यानी लोगों को इससे पिछड़ना नहीं चाहिए। इट शुड कम फॉरवर्ड, यानी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, टू चेक देम, इसे रोकने के लिए, यानी इस बुराई को रोकने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अवर सोसाइटी शुड डू वेल, हमारे समाज को अच्छा करना चाहिए। डिसकरेज दीज इविल प्रैक्टिसेस, यानी कि इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए हमें लोगों को क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, उनसे मना करना चाहिए। दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया टुडे, आज भारत की ये बहुत ज़्यादा दबाव देने वाली समस्याएं बन गई हैं, क्योंकि इन समस्याओं के कारण बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हो जाता है, ठीक है। कौन समस्याओं के कारण, एक बार फिर बता देता हूँ, अनटचेबिलिटी है आपकी, डॉरी सिस्टम है आपका, फीस्ट है, तो ये 3 समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इनके कारण क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है, ठीक है। फॉर गुड ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की अच्छाई के लिए हमें इन समस्याओं को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो दे शुड बी टैकलेड प्रॉपरली, तो इन्हें हमें इन समस्याओं को क्या करना चाहिए, हमें ठीक प्रकार से सही प्रकार से इनको निपटाना चाहिए, इनको सही प्रकार से समझना चाहिए और इनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये थी आपकी बहुत ही अच्छा ऐसे है और सामाजिक बातें दी गई हैं। यदि आप कुछ नहीं करोगे तो एक बार इसको पढ़ोगे समझोगे तो देखो बहुत ज़्यादा आपको संदेश मिलेगा इससे, ठीक है। तो ऐसे अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए आपको ये वाला ऐसे बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है।
तो अब तक आपके 11 ऐसे समाप्त हो चुके हैं और इसमें हम 1-2 ऐसे और कराएंगे। इस तरह से आपका ये ऐसे का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा हमारे हिसाब से अनसीन पैसेज का। वैसे तो हम अनसॉल्व्ड के माध्यम से आपको करा रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमें आपको वो समझाना है बढ़िया तरह से, तो उसको हम टॉपिक के रूप में भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलेंगे ताकि और भी विद्यार्थी इसी से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।